चंद्रयान 3 पहुंचा चांद के बेहद करीब। दोस्तों अब चंद्रयान 3 की चांद से दूरी सिर्फ 99 किलोमीटर रह गई है और इसी बीच इसकी स्पीड को भी कम कर दिया गया। जहां ये पहले 2500 प्रति घंटे की स्पीड से चांद का चक्कर लगा रहा था, वहीं अब इसकी स्पीड को कम करके 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार कर दिया गया है। लेकिन चांद के इतना नजदीक पहुंचते हुए भी ये आखिर 23 तारीख से पहले चांद पर क्यों नहीं उतरेगा और चंद्रयान 3 के लैंडिंग के लिए 23 तारीख का दिन ही क्यों चुना गया और इसकी स्पीड को कम क्यों किया गया, इन सभी चीजों के पीछे क्या वजह है, तो आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं वैसे वैसे चंद्रयान 3 चांद की तरफ बढ़ता जा रहा है। चंद्रयान 3 को चंद्रयान 2 से बहुत ही एडवांस तरीके से डिजाइन किया गया है। चंद्रयान 2 में 5 इंजन लगाए गए थे और इसमें फ्यूल भी बहुत ही कम था और इसका लैंडिंग इलाका इतना कम था कि अगर यह उस इलाके से बाहर चला जाता तो इसे कनेक्ट करना दोबारा बहुत ही मुश्किल था। लेकिन चंद्रयान 3 में 4 इंजन लगाए गए हैं और उसमें फ्यूल भी ज्यादा दिया गया है और इसका लैंडिंग इलाका 3 से 4 किलोमीटर है। चंद्रयान 3 का वजन चंद्रयान 2 के मुकाबले बहुत ही कम है। लेकिन अगर चंद्रयान 3 का इसरो से कनेक्ट टूट भी जाता है तो वो उससे जल्दी कनेक्ट कर पाएंगे और ये सभी चंद्रयान 2 से सीख लेकर बनाया गया है। लेकिन अब बात आती है कि चंद्रयान 3 आखिर 23 तारीख को ही चांद के साउथ पोल पर क्यों लैंड करेगा और इसकी स्पीड को क्यों कम किया गया है। तो दरअसल चंद्रयान 3 के लिए सबसे मुश्किल काम है चांद के सतह पर लैंड करना, क्योंकि चांद पर 14 लाख से भी ज्यादा गड्ढे और ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, जो कि चंद्रयान 3 के लिए बहुत ही बड़ी चुनौती साबित होती है। और जिस तरह से धरती पर दिन रात होते हैं वैसे ही चांद पर भी होता है। लेकिन चंद्रयान 3 जिस जगह पर उतरेगा वहां पर 14 दिनों तक रात होता है और 14 दिनों तक उजाला रहता है। तो चंद्रयान 3 को उजाले में उतारने का प्लान बनाया गया है और 22 तारीख तक वहां पर अंधेरा रहेगा और 23 तारीख को जब वहां पर सूरज की रोशनी आ जाएगी और लैंडर में जो सोलर पैनल लगे हैं वह सूरज की रोशनी से पावर लेंगे, फिर उसके आगे का प्रोसेस शुरू होगा। इसलिए चंद्रयान 3 की स्पीड को धीमा कर दिया गया है ताकि वो 23 तारीख तक धीरे धीरे चांद के ऑर्बिट में चक्कर लगाए और जब विक्रम लैंडर को चांद के सतह पर उतारा जाएगा तब बहुत ज्यादा सावधानी रखी जाएगी, क्योंकि ये चंद्रयान 3 के लिए सबसे आखिरी पल होगा और इसमें गलती की गई तो फिर चंद्रयान 3 के साथ कुछ भी हो सकता है। और चांद के साउथ पोल पर उतारने के लिए यही सबसे मुश्किल समय होता है और मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि जिस तरह से पृथ्वी पर हवा और ग्रेविटी मौजूद है ठीक उसी तरह से चांद पर हवा तो नहीं, लेकिन चांद पर ग्रेविटी पृथ्वी से 6 गुना कम है और इस तरह से है कि कहीं ज्यादा ग्रेविटी है तो कहीं कम। ऐसे परिस्थिति में अगर जब विक्रम लैंडर चांद की सतह पर लैंड करेगा तो उसे चांद पर एक जैसा ग्रेविटी ना होने की वजह से उसे झटके लग सकते हैं और चंद्रयान 3 में गड़बड़ी भी हो सकती है। जहां पर चंद्रयान 3 उतरेगा वहां पर तापमान -200 डिग्री से भी कम हो जाता है, इसीलिए यहाँ पर बर्फ के रूप में पानी मिलने की संभावना है। तो दोस्तों अब कुछ दिनों का ही समय रह गया है जब चंद्रयान 3 चांद पर लैंड करेगा और इतिहास रचेगा। आपका इसरो के वैज्ञानिकों के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।